जब आप इस मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ कर दीजिए। नमाज की रूह क्या है, इसकी अहमियत क्या है, सबसे पहले तो इस पर रोशनी डालते हैं। बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और आज का सरनामा जो आपने बयान किया उसमें जिस उन्वान की तरफ आपने इशारा किया है, मैं ये समझता हूँ कि दीन इस्लाम की निस्बत और ताल्लुक़ से अगर इसको दीन इस्लाम का भी एक तरह से सरनामा कहा जाए तो शायद गलत ना होगा, क्योंकि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन में जितनी तवातर के साथ, कसरत के साथ और एहतमाम के साथ नमाज और इसके ज़ैल में मुख्तलिफ़ हवालों से ताकीद आई है, शायद ही किसी और इबादत के ज़ैल में इस दर्जे की तफसील और इतना एहतमाम जो है वो हमें नज़र आता है। आप ये देखें कि ये ऐसी अज़ीमुश्शान इबादत है जो इबादत से एक दर्जा बढ़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इनायत किया गया तोहफ़ा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त महराज पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तशरीफ़ ले गए तो सरकार दो आलम के लिए तो अल्लाह का कुर्ब ही तोहफ़ा था। अल्लाह की इनायात, अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की तरफ से मिलने वाली बशारतें जो थीं वो ही तोहफ़ा थी। लेकिन सरकार दो आलम वहाँ पर भी उन सारे तहाइफ़ के मिलने के बावजूद अपनी उम्मत के हवाले से फ़िक्रमंद थे। सो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए आते वक्त एक ऐसा तोहफ़ा अता किया। ये कहा, इन लफ्ज़ों में कहा कि ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह आपका मुझ तक यहाँ पहुँचना आपके लिए महराज है, आपके उम्मती अपने अपने मकाम पर अपने अपने ज़मानों में जिस जिस वक्त इखलास नीयत के साथ ज़ाहिरी तहारत, जिसे उर्फ़ आम में हम वज़ू कहते हैं, उसे हासिल करने के बाद अपनी सारी दुनियावी मसरूफ़ियत, ज़रूरतों, तकाज़ों को से मुनक़ता होकर अपने आप को मेरी बारगाह में पेश करने के लिए मेरी तरफ रुजू करेंगे, तो मैं उनको उस हालत में ऐसा ही कुर्ब अता करूँगा जैसा आपको शब महराज यहाँ आने के बाद कुर्ब अता किया जा रहा है। सो इसलिए जब भी नमाज इख्तियार की जाए, एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि नमाज पढ़ना यकीनन फ़र्ज़ है, लेकिन कुरान हकीम के अंदर सैकड़ों मरतबा जब इसकी तरफ तरगीब दिलाई गई, इसका हुक्म दिया गया, तो हर मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज को कायम करने का कहा है। सो नमाज, हमें ये थोड़ा सा समझना होगा कि नमाज पढ़ने और कायम करने में क्या फ़र्क है। हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर कुरान हकीम का जो इबलाग है उसका अंदाज़ इतना जामे है कि अगर इसको पढ़ लेने से इसका हक़ अदा हो जाना होता तो अल्लाह सिर्फ़ इसके पढ़ने का हुक्म देता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बार बार अकामत सलात का हुक्म देते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि बार बार नमाज कायम करने की तरफ तवज्जो दिलाई जाती है। इसका मतलब ये है कि नमाज पढ़ने से एक दर्जा आगे का कोई तकाज़ा भी मुझसे और आपसे करती है, और वो ये है कि बंदा जिस वक्त अल्लाह की पाक बारगाह के अंदर खड़ा हो तो वो इस यकीन और एहसास के साथ खड़ा हो कि जैसे इस वक्त वो जिस तरह सारी दुनिया से मुनक़ता हो के अल्लाह के साथ खालिस हो गया है, यकसू हो गया है, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह की तवज्जो ख़ास जो है वो भी सारी मखलूक से हट के इस वक्त उसकी तरफ मबजूल हो गई है। सो वो एक बेहतरीन हालत का वक्त है। इसीलिए रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को मोमिन की महराज करार दिया, और फिर उसके अंदर जो हालत सजदा है उसे नमाज की महराज करार दिया, क्योंकि वो एक ऐसा लम्हा है, हुजूर फरमाते हैं कि जब कोई शख्स सजदा करे तो उसकी कल्बी कैफियत ये होनी चाहिए, वो इस यकीन के साथ और इस कैफियत के साथ सजदा कर रहा हो कि गोया वो अल्लाह के कदमों पर अपना सर रख के अपनी बात अल्लाह के सामने पेश कर रहा है। तो जिस वक्त आदमी हालत नमाज के अंदर अल्लाह के साथ हालत मुकालमा में आता है, गुफ्तगू में आता है, अपनी गुजारिश पेश करता है, अपनी अर्जियाँ पेश करता है, तो हकीकी मानों में ज़ाहिरी तौर पर तो ये चंद मिनट की एक एक्सरसाइज हमें नज़र आती है, लेकिन हकीकत में ये वो पूरे का पूरा वादा है, एक पूरा पैकेज है जो हम अल्लाह के साथ नमाज की हालत में अपनी पूरी ज़िंदगी के हवाले से अल्लाह के साथ तय करते हैं। जिसके इब्तदा में हम जिस वक्त तकबीर कह के सारी दुनिया से मुनक़ता हो जाते हैं और अपनी सारी तवज्जुहात अल्लाह की तरफ कर लेते हैं, तो हकीकी मानों में इसकी रूह ये है कि हम अल्लाह के सामने अपना एक जेस्चर पेश करते हैं, अपना जज्बा पेश करते हैं कि परवरदिगार आलम, दुनियावी ज़रूरतें, दुनियावी तकाज़े सब अपनी जगह बुनियादी हकीकतें हैं, लेकिन जिस वक्त हमारा ध्यान तेरी तरफ होता है, जब हम तक तेरा कोई हुक्म पहुंचता है, तो हम सारी दुनिया से मुनक़ता होके तुझे अपनी पहली तरजीह बनाकर, तरजीह अव्वल बनाकर, फ़र्स्ट प्रायोरिटी बनाकर सारी दुनिया से दस्तखुश हो जाते हैं और तेरे साथ
जुड़ने के लिए अपने आप को पेश कर देते हैं। फिर अगले दर्जे पर आप देखें कि आगाज़ कलाम कहाँ से होता है, अल्लाह की तस्बीह तमजीद बयान की जाती है। फिर सूरह फातिहा के अंदर किस खूबसूरत और जामे अंदाज में कुरानी आहंग के साथ कुरान के लहजे में हम अल्लाह की तारीफ़ और तौसीफ़ की किबरियाई बयान करते हैं, अपनी इस्ताअनत और दुआओं को अल्लाह के साथ वाबस्ता करते हैं। फिर उससे दुआ तलब करते हैं कि परवरदिगार आलम, हम तेरी पाक बारगाह में आ गए हैं, तेरी बारगाह इतनी अजीमुश्शान है, तेरी रज़ा इतनी आली मकाम है कि हम जैसा अदना शख्स उसको अपने ज़र्फ़, अपने अकल, अपनी सलाहियत से नहीं पा सकता। हमें तू ख़ुद अपने ख़ास लुत्फ़ व करम से वो सिरात मुस्तकीम अता फ़रमा, वो सीधा रास्ता दिखा जिस पर चलकर हम तेरी रज़ा तक पहुँच सकते हैं, तेरी खुशनुदी को पा सकते हैं। वो रास्ता जिस पर हमसे पहले बहुत सारे खुशनसीब लोग जिसे इख्तियार करके तुझ तक पहुँचे, हमें उनके रास्ते की रहनुमाई अता फ़रमा और उन लोगों के रास्ते से हमें बचा कि जिन लोगों के रास्ते का आलम ये है कि जिनका अंजाम तेरी नाराज़गी और तेरे गज़ब पर जाके हुआ, जो इस गुमराही के साथ इस दुनिया से उठाए गए कि अब वो सरापा हसरत बन चुके हैं। अल्लाह की बारगाह के अंदर हर लम्हा जो है वो अपने गुज़रे हुए वक्त के ऊपर पछता रहे हैं। हमें उन लोगों की उस पछतावे से बचा, यानी क्या मतलब, हकीकत में उनके उस अमल से, उस ज़िंदगी गुजारने के तरीके से बचा जिसने उनके लिए तेरी नाराज़गी का और तेरे जलाल का दरवाज़ा खोला। फिर कुरान हकीम की जो नसाए हैं, जो आयात हैं, जो उसके अंदर अल्लाह की तारीफ़ व तौसीफ़ है, किबरियाई है, वो बयान करता हुआ बंदा रुकू की हालत में अपने आप को सरापा न्याज करके अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज़ी पेश करता है कि कायनात में वो शख्स जिसे तूने आसन तकवीम पे पैदा किया, जो अपने ज़ोम में अपने आप को सबसे बेहतरीन आदमी समझता है, आज तेरी बारगाह में अपनी ज़ाहिरी सारी सलाहियतों के बावजूद, दुनिया में मेरे असर व नफूज़ के बावजूद, लोगों की मेरे हक़ में तारीफ़ और मुस्बत राय के बावजूद, मैं तेरी बारगाह में ये ऐलान करता हूँ कि परवरदिगार, मैं तेरे सामने झुका हुआ हूँ। हकीकी अज़मतों का मालिक और वारिस तू ही है, तेरे अलावा और कोई इस हकीकी अज़मत का मालिक और वारिस नहीं हो सकता। फिर इसी तरह एक इसी कैफियत में अपना आप, अपना न्याज, अपनी आजिज़ी अल्लाह को पेश करता करता बंदा अल्लाह के सामने हालत सजदा में चला जाता है। और हालत सजदा इंसान के लिए सबसे बेहतरीन हालत होती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत सोबान से रिवायत है कि जब कोई शख्स एक सजदा करता है ना, और उस सजदे के अंदर अल्लाह की तारीफ़ करता है, अल्लाह की किबरियाई बयान करता है, उसकी हम्द बयान करता है, तो अल्लाह उसका एक गुनाह माफ़ कर देता है, अल्लाह उसका एक दर्जा बुलंद करता है और अल्लाह उसके लिए एक खैर का रास्ता खोलता है, यानी उसके लिए एक भलाई का रास्ता, उसकी ज़ाहिरी ज़िंदगी के अंदर कोई आसानी हो सकती है, किसी नेमत में बरकत हो सकती है, किसी नेमत की हिफाजत हो सकती है, कोई खैर जो अल्लाह को पसंद अपने बंदे के लिए अल्लाह उसमें उसको शामिल करता है। ये एक सजदे पे है। और जो बंदा जितना कसरत के साथ अल्लाह की बारगाह में अपनी जबीने न्याज रखता हुआ सजदा पेश करता है, हर दफ़ा अल्लाह की तरफ से इस तरह के इनाम का मुस्तहिक पाता है। कि हम अज़ान में भी सुनते हैं हय्या अलल फलाह, तो फलाह ही फलाह नमाज में हमारे लिए मौजूद है। मुफ्ती साहब, जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी रूह और उसकी अहमियत उजागर की है, अब कुरान मजीद और सुन्नत के ज़रिए जो हमें अहकामात और आदाब बताए जाते हैं उस पर ज़रा रोशनी डालते हैं और ये बता दें कौन से उमूर नमाज के हैं जो कि वाजिबात हैं और कौन से उमूर सुन्नत में आते हैं। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। सबसे पहले तो ये बात समझनी चाहिए कि नमाज फ़र्ज़ है। बाद लोग ये समझते हैं कि पढ़ लेंगे तो सवाब है, न पढ़ेंगे तो कोई मसला नहीं जी। लेकिन नमाज अगर नहीं पढ़ेंगे, उसे छोड़ देंगे तो सख्त गुनाहगार होंगे, फासिक होंगे। और ये मसला भी याद रहना चाहिए कि जो चीज़ें इस्लाम में फ़र्ज़ हैं, अगर कोई उसका इनकार कर दे कि मैं उससे फ़र्ज़ नहीं मानता, तो वो दायरा इस्लाम से निकल जाता है। फ़र्ज़ चीज़ को ना मानना ये इस्लाम से निकल जाना है, और फ़र्ज़ मानते हुए न पढ़ना इसको फ़िस्क़ कहते हैं, यानी गुनाह होता है। और फिर नमाज की अहमियत ये है कि सैकड़ों मरतबा कुरान करीम में अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म दिया है, और फिर जमात के साथ नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। जिस तरह पहले पारे में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को ख़िताब किया और फरमाया कि अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, और आगे फरमाए वरकऊ मअर राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो।